नीतीश कुमार एनडीए में गए नहीं बल्कि ले जाए गए। ये सनसनीखेज दावा इस वक्त बिहार से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बीजेपी ने ऐसी सियासी जमीन तैयार की जिसके बाद वो नीतीश को एनडीए में शामिल कराने में सफल हो गई। तो वहीं विपक्ष के खेमे से बिहार की सियासत को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। तो आखिर किसने किया है नीतीश कुमार वाला ये दावा और क्या है बिहार में विपक्ष की तैयारी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार अपनी मर्जी से एनडीए में नहीं गए थे। असल में उन्हें वहां ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि इसकी असली सच्चाई सही वक्त आने पर जरूर सामने आएगी। आपको याद होगा कि एक वक्त था जब नीतीश कुमार के कुछ करीबियों के यहाँ ईडी के छापे पड़े थे। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा था कि ये सब नीतीश कुमार को डराने के लिए किया गया था। उन्हें यह मैसेज दिया गया था कि अगर वे एनडीए में नहीं आए तो उन पर भी गाज गिर सकती है। वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि नीतीश की विचारधारा कभी बीजेपी वाली नहीं रही। मनोज झा का कहना है कि शायद विपक्षी नेता पर्दे के पीछे चल रही इस पूरी साजिश को समय रहते समझ ही नहीं पाए। एक इंटरव्यू के दौरान झा ने राहुल गांधी के नारे पर भी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि राहुल के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले नारे का मूल विचार और संदेश बहुत शानदार है। बिहार चुनाव में मिली हार पर मनोज झा ने माना कि पार्टी नेताओं के साथ साथ आम लोग भी इससे बहुत आहत है। राज्य का एक बहुत बड़ा वर्ग बदलाव चाह रहा था। चुनाव में भले ही आरजेडी को सीटें कम मिली, लेकिन पार्टी का जनाधार काफी बढ़ा है। उन्होंने चुनाव में कटे हुए वोट, महिलाओं के खाते में भेजे गए 10,000 रुपए और आगे 2 लाख देने के सरकारी वादों को हार की वजह बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज भी बिहार में आरजेडी ही सबसे बड़ा विकल्प है। आगे की रणनीति पर मनोज झा ने साफ कहा कि अब हमें आक्रामक तेवर अपनाने होंगे। नीट पेपर लीक और सीबीएसई में हुए गड़बड़ झाले ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। अब हमारी राजनीति सिर्फ चुनाव के समय नहीं होगी, हमें 24 घंटे मुद्दों पर सड़क पर उतरना होगा। जनता सड़क पर लड़ी जाने वाली इस लड़ाई को जरूर पसंद करेगी। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष का ये आंदोलनात्मक तेवर बिहार की एनडीए सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।